गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि है पोलिनोमियल। अपने इस वीडियो के अंदर आपके चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको अपने देखेंगे। देखिए, इससे पहले जो अपनी लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रीड किया था। अपने जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसे अपने क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जो ठीक अगला स्टेप है वो होता है पोलिनोमियल। इस वीडियो के अंदर जो पोलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको अपने क्लियर करेंगे। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से पूरा देखिए, जिससे कि पोलिनोमियल का हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अपने बात करते हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन से। एनी algebraic expression said to be polynomial if it follow three rules। अगर आपका एक्सप्रेशन 3 रूल्स को फॉलो करेगा तभी अपने बोल सकते हैं कि वो पोलिनोमियल है। वो कौन कौन से रूल हैं? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी फाइनाइट, सेकेंड इज पावर ऑफ वेरिएबल इज नेचुरल नंबर, आपके वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और थर्ड इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म मस्ट बी रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, अपने पास ये 3 रूल्स हैं। पहला रूल है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो। यहाँ एक वर्ड आ रहा है टर्म, आई होप कि आपको पता होगा, अभी अपने इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका रूल है पावर ऑफ वेरिएबल इज नेचुरल नंबर, कि आपके वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म मस्ट बी रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, मैंने 2 वर्ड्स को हाईलाइट किए हैं, एक तो है वर्ड टर्म और दूसरा है कोफिशिएंट। अभी अपने समझते हैं कि कोफिशिएंट एंड टर्म क्या होते हैं। सो देखिए, अपने एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x + 5। तो स्टूडेंट्स देखिए, x + 5 के कितने पार्ट हैं? एक पार्ट है x और एक है 5। तो यहाँ इस x + 5 के 2 पार्ट हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को ही क्या बोला जाएगा? टर्म बोला जाएगा। हर पार्ट क्या है? टर्म है। तो यहाँ टोटल कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। अब इसके बाद देखिए, हर टर्म में वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है उसे ही क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 × x एंड +5। तो x के मल्टीप्लाई में मुझे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था, बट अपने इसे ऐसे ओपन करते हैं तो अपने देख सकते हैं x के मल्टीप्लाई में 1 है। इस 1 को ही क्या बोलते हैं? अपने कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स? 1 है। और ये जो 5 है आपका वो क्या है? वो एक कांस्टेंट नंबर है। अपने ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि अपने पास है x² - 5x + 7। तो यहाँ देखिए कि कितने टर्म्स हैं टोटल। तो यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स हैं। देखिए, जितने सिंबल्स होंगे उससे एक ज़्यादा। यहाँ एक सिंबल था पॉजिटिव का तो 2 टर्म्स हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 2 सिंबल है तो नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा हो जाएगा 3। तो यहाँ अपने पास टोटल 3 टर्म्स हैं।
और अपने स्टूडेंट्स इसको थोड़ा ओपन करके लिख सकते हैं। अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँ 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7, तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन दिखाई दे रहे हैं, वो है 1। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -5 एंड 7 इज कांस्टेंट टर्म। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या होते हैं, टर्म एंड कोफिशिएंट होते हैं। स्टूडेंट्स टर्म एंड कोफिशिएंट को अच्छे से समझने के बाद अब अपने पोलोमियल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अपने क्लियर करते हैं कि कौन पोलोमियल होगा और कौन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स वी टेक एग्जांपल, सपोज दैट वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि पोलोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ जो पोलोमियल है आपका वो x वेरिएबल में है, तो अपने इस पोलोमियल को नोट करेंगे px से। देखिए ये नोटेशन है पोलोमियल का, जो वेरिएबल आएगा उसको ब्रैकेट के अंदर और बार अपने नोट कर देंगे p। आप अपनी बुक में भी देखोगे, अगर आपके पास वेरिएबल है x तो उसे px नोट करेगा, अगर वेरिएबल है y उसे py नोट करेगा। ऐसे अपने किसी भी पोलोमियल को उसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स अपने देखते हैं कि क्या ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। तो सबसे पहले आती है बात टर्म्स की, 1, 2 एंड 3। यहाँ 3 टर्म्स हैं। अगर बात की जाए पावर की तो देखिए यहाँ x का पावर 2 है, सही है। यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, ये भी ठीक है। और आगे वेरिएबल है नहीं तो उसे अपने चेक नहीं करेंगे। 2 एंड 1, तो ये जो 2 एंड 1 है ये नेचुरल नंबर है, तो ये भी सही है। अब इसके बाद आती है बात कोफिशिएंट की। सो नाउ वी चेक कोफिशिएंट। तो उसके लिए थोड़ा ओपन कर लेते हैं इसको। सो देखिए अगर तीनों टर्म्स की बात की जाए, पहली टर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। दूसरे में x का कोफिशिएंट -1 है। और तीसरा जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी चेक करें। तो देखिए सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। अब बात आती है रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, इन सभी का सेट क्या होता है, वो रियल नंबर होते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर हैं। सो ये ऑल 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो आपका एग्जाम्पल है ये पोलोमियल का एग्जाम्पल है, ये एक पोलोमियल है। अब इसके बाद देखिए इसी में एक नई प्रॉपर्टी और है जिसे अपने बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलोमियल। डिग्री ऑफ पोलोमियल। तो स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ पोलोमियल क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, आपके वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वही पोलोमियल का डिग्री है। तो यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो आपका डिग्री क्या हो जाएगा, आपका डिग्री हो गया 2। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास पोलोमियल का एग्जाम्पल था और इसी के साथ अपने देख लिया कि डिग्री क्या होता है। अब इसके बाद अपने कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास एग्जाम्पल है और इसको अपने देखते हैं कि क्या ये पोलोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले बात आती है टर्म्स की। तो यहाँ कितने टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ 3 टर्म्स हैं। अगर इसके बाद बात की जाए पावर की तो यहाँ देखिए x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है बिकॉज दिख नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर -5x पावर 1 प्लस 1, तो यहाँ पावर 1 है। अगर इसके बाद अपने बात करें कोफिशिएंट की तो कोफिशिएंट देखिए एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, यहाँ 1 है, x के मल्टीप्लाई में -5 है और कांस्टेंट टर्म जो है आपका 1 है। तो ये जो तीनों के तीनों नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं, ये आपका नेचुरल नंबर है और ये आपका फाइनाइट है कि आपका जो नंबर ऑफ टर्म है वो काउंटेबल है। तो बोला जा सकता है कि ये जो आपका है पोलोमियल है। गिवन एक्सप्रेशन इज अ पोलोमियल ऑफ डिग्री 2।
तो देखिए ये डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपका अगला एग्जांपल है x पावर 7 माइनस 60 x पावर 5 प्लस 20x क्यूब माइनस 20। तो देखिए ये मेरे पास एक एग्जांपल है और अपने इसको देखते हैं कि क्या ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। सो देखिए सबसे पहले अपने बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की, देन पावर और देन कोफिशिएंट। सो स्टूडेंट्स टर्म्स की बात करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ अपने पास टोटल 4 टर्म्स हैं जो कि फाइनाइट नंबर है। पावर की बात करें, x की पावर यहाँ पे है 7, यहाँ है 5 और यहाँ है 3, 7, 5 एंड 3। और अपने जानते हैं तीनों नेचुरल नंबर हैं, तो ये भी सही हो गया। अब इसके बाद अपने बात करेंगे कोफिशिएंट की। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कोफिशिएंट में क्या करना है, थोड़ा इसे एक्सपेंड कर दो। नेगेटिव साइन जो होता है उसे नंबर के साथ रखना है। सो यहाँ देखिए आपकी फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट है 1, देन उसके बाद माइनस 60, देन उसके बाद 20, देन माइनस 20 आपका क्या है, कांस्टेंट है। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ जो अपने पास ये चारों नंबर्स हैं ये अपने पास क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो ये भी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। और एक बात और, आपका कांस्टेंट क्या था, माइनस 20 था। तो जब अपने बताएंगे कि अपना जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, तो माइनस साइन को आपने नंबर के साथ नोट करना है। तो यहाँ जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, माइनस 20 है। तो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 7। ये आपका 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब स्टूडेंट्स अपने कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ पे 100, तो देखिए 100 जो है ये कांस्टेंट है। और मैं आपको बताऊं ये जो कांस्टेंट है ये भी एक पॉलिनोमियल होता है। अपने इसके अंदर जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले टर्म, देन पावर, देन कोफिशिएंट, अपने तीनों को चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई करता है। और ये आपका एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात की जाए स्टूडेंट्स टर्म्स की, तो यहाँ कितने टर्म है, केवल ये सिंगल दिख रहा है तो सिंगल टर्म है। अब इसके बाद आती है पावर। अब स्टूडेंट्स देखिए पावर की बात करें तो इसको अपने नोट कर सकते हैं 100 इंटू एक्स पावर 0, बिकॉज एक्स पावर 0 मीनिंग 100 इंटू 1। तो यहाँ देखिए वेरिएबल दिख नहीं रहा है और यहाँ पे आपका जो अगर अपने वेरिएबल बनाए तो x का पावर क्या है, 0 है। तो अपने बोल सकते हैं जो इसका पावर है 0 है। अभी तक अपने ये देखा था कि आपका पावर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर उनके लिए होगा जहाँ पर वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर अपने वेरिएबल को खुद बना रहे हैं। तो यहाँ जो आपके वेरिएबल का पावर है वो 0 मिलेगा आपको। तो ये जो 0 पावर है ये हो सकता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में कि जब आपके पास कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट के लिए जो वेरिएबल का पावर आएगा वो 0 आएगा। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। टर्म भी आपका फिक्स है जो कि 1 है। अब इसके बाद बात आती है कोफिशिएंट की। तो देखिए कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ये खुद एक कांस्टेंट टर्म है, तो यही आपका कोफिशिएंट है। तो 100 भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो अपने बोल सकते हैं कि ये जो आपको दिया गया है ये पॉलिनोमियल है। सो 100 इज अ पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स देखिए पावर क्या है, 0। पावर इसकी 0 है तो इसको बोला जाएगा 0 पॉलिनोमियल, या आपने ये बोल दें 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो ये स्टूडेंट्स आपका 0 पॉलिनोमियल होता है। अब इसके बाद अपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें अपने को ये पता लगेगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस 1/x। तो देखिए मैं क्या इसको ऐसे नोट कर सकता हूँ,
तो स्टूडेंट्स आपने अपनी लास्ट क्लास में देखा होगा कि जब भी कोई नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है तो उसकी जो पावर है उसका सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर 1 है, जैसे ये ऊपर जाएगा x पावर -1 हो जाएगा। सो अपने पास यहाँ है x पावर -1, यहाँ है x पावर 1। तो अब स्टूडेंट्स अपने तीनों कंडीशंस लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो तीनों कंडीशंस इसके लिए सेटिस्फाई हो रही हैं। सो देखिए, आपका जो पहला कंडीशन है वो है पावर का। तो पावर जो है यहाँ पर है 1 और यहाँ है -1। तो स्टूडेंट्स अपने जानते हैं 1 तो नेचुरल नंबर है लेकिन -1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो पावर यहाँ पे गलत हो गई है। देखिए, जो तीन कंडीशंस हैं उन तीनों में से कोई भी कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन गलत हो जाती है तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर टर्म की बात की जाए तो यहाँ पर टर्म्स क्या है, तो टर्म्स देखिए 2 टर्म्स हैं, तो ये सही है। कोफिशिएंट की बात की जाए तो देखिए यहाँ x पावर 1 के मल्टीप्लाई में 1 है और x पावर -1 के मल्टीप्लाई में भी 1 है। तो यहाँ पर जो आपका टर्म एंड कोफिशिएंट है वो तो एग्री कर रहा है, लेकिन जो पावर है वो एग्री नहीं कर रहा बिकॉज पावर -1 आ रही है। तो इस वजह से ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो पावर की कंडीशन थी इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, तो वो हो नहीं रहा है। तो देखिए ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपका अगला एग्जांपल है x पावर n 2x पावर n -1 प्लस 10x पावर n-2 एंड सो गोइंग ऑन। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले अपने आते हैं टर्म्स पे। तो देखिए टर्म्स की बात की जाए तो जहाँ ये 3 डॉट लगे हुए हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि ये आपका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अपने को ये नहीं पता कि लास्ट इसका जो एलिमेंट है या जो लास्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, तो अपने को पता ही नहीं है कि लास्ट नंबर क्या आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, वो इनफाइनाइट हो गए। तो मतलब यहीं आपका जो पहला कंडीशन है वो गलत हो गया। अगर आपका पहला कंडीशन ही गलत हो गया है तो अपने बोल सकते हैं कि ये पोलिनोमियल नहीं होगा, आपको बाकी कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ नॉट पोलिनोमियल। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या था, ये अपने पास एक ऐसा एग्जाम्पल था कि जो पोलिनोमियल नहीं है। अब अपने लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और उससे अपने देखते हैं कि वो कौन सा एग्जाम्पल है जिससे पोलिनोमियल नहीं होगा। x पावर 4 अंडर रूट -7 x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में अपने वो तीनों कंडीशंस चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले टर्म की बात आती है। तो यहाँ 3 टर्म्स हैं। अगर पावर की बात करें यहाँ 4 है और यहाँ आपका 1 होगा, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब आता है कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट की तो x पावर 4 के मल्टीप्लाई में क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अपने पास 1 है, x के मल्टीप्लाई में क्या है, अंडर रूट -7 है और ये कॉन्स्टेंट टर्म है 1। तो स्टूडेंट्स जो गड़बड़ करने वाला है वो है अंडर रूट -7। अब मैं आपको बताता हूँ अंडर रूट -7 गड़बड़ क्यों करेगा। स्टूडेंट्स देखिए अभी तक जो अपने नंबर पढ़े हैं वो है नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल और इन सभी का कलेक्शन रियल नंबर। तो देखिए यहाँ अपने पास ये जो अंडर रूट -7 है ये नई कैटेगरी का नंबर है। मैं आपको बता दूँ अंडर रूट में जब भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो अपने बोल सकते हैं जो अंडर रूट -x होगा वो आपका क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर। तो स्टूडेंट्स जब भी अंडर रूट में आपको क्या दिखे, नेगेटिव नंबर दिखे, वो आपका इमेजिनरी नंबर है। तो देखिए आपकी कंडीशन ये थी कि जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये जो नंबर है अंडर रूट -7 वो क्या है,
वो अपने पास इमेजिनरी नंबर है। तो अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो कंडीशन यहाँ गलत हो गया। कंडीशन गलत हो गया तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो आपको दिया गया है ये एक्सप्रेशन ही है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अपने बोल सकते हैं सो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बता दिया कि कौन पॉलिनोमियल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो देखिए जो कौन नहीं हो सकता उसके लिए 3 कंडीशन है। या तो आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स का रूल है वो आपका गलत हो जाए, या आपका क्या है कि जो पावर का रूल है वो गलत हो जाए, या अपना क्या है कोफिशिएंट का रूल गलत हो जाए। अगर तीनों में से कोई भी रूल ब्रेक होगा तो अपने बोल सकते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं है, और जो बाकी है वो पॉलिनोमियल होगा। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जाम्पल थे, और जिससे अपने समझा कि कौन पॉलिनोमियल होगा कौन नहीं होगा। और इसके अलावा आपने ये भी देख लिया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल को कैसे अपने कैटेगराइज कर सकते हैं, कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए जो पॉलिनोमियल है इसको अपने 2 बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं। आपका पहला बेस रहेगा ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, या तो अपने टर्म्स के बेस पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, या अपने इसको डिवाइड करेंगे ऑन बेसिस ऑफ पावर, या अपने इसको पावर के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका टर्म्स के बेस पे देखा जाए तो सबसे पहले आता है मोनोमियल, फिर अपने पास है बाइनोमियल, फिर इसके बाद आता है ट्राइनोमियल, और इसके बाद अपने पास आएगा पॉलिनोमियल। और इधर अपने बात करें पावर के बेस पे तो सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड आपका रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ थर्ड आपका आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो स्टूडेंट्स अपने 1 बाय 1 समझते हैं कि ये टाइप्स क्या होते हैं और कैसे अपने इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँगा इधर तो ये किसकी कैटेगरी है, ये है टर्म की। तो देखिए जब टर्म पे बेस पे अपने इसको डिवाइड करेंगे तो पावर को अपने साइड पे रख देंगे। जब अपने पावर के बेस पे बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स को साइड में कर देंगे, अपने उसको नहीं देखेंगे। सो देखिए मोनोमियल, तो मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म, जिसके अंदर क्या हो, केवल 1 टर्म हो, पावर कितनी भी हो लेकिन टर्म कितना होना चाहिए, 1। अगर 1 टर्म होगा वो मोनोमियल है। एग्जाम्पल देखो x स्क्वायर माइनस 5x पावर 4 100, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोमियल के। अब इसके बाद अपने आते हैं बाइनोमियल पे। तो बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म्स होते हैं। अगर अपने पास 2 टर्म्स हैं वो बाइनोमियल है, x माइनस 1 x प्लस 1 x पावर 4 प्लस 10। तो ये सारे के हैं बाइनोमियल। आपकी 2 टर्म्स हैं तो टर्म के बेस पे बोला जाएगा ये बाइनोमियल है, पावर चाहे कितना भी है। अब आता है ट्राइनोमियल। तो देखिए ट्राइनोमियल में क्या होगा, जो आपके टर्म्स हैं वो होने चाहिए 3। अगर 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल है। एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो ये जो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है तो यहाँ 3 टर्म्स हैं, अपने बोल सकते हैं ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है ट्राइनोमियल। अब इसके बाद आता है पॉलिनोमियल। देखिए जब 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो उसे अपने बोल देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स। अपने एग्जाम्पल लेते हैं x पावर 6 प्लस 5x पावर 5 7x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 1। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ अपने पास जो टर्म्स हैं वो हैं 5 टर्म्स। तो देखिए इसको क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, अगर अपने टर्म के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं।
अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे, जो है बेसिस ऑफ पावर। तो देखिए इस कैटेगरी में जब अपने पावर की बात करेंगे तो टर्म्स को अपने नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले आता है लीनियर। तो देखिए लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा कि जब आपका डिग्री क्या हो, वो हो 1। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो उसे अपने बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो देखिए अपने एग्जांपल लें x, ये जो मैंने x लिखा है ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, x + 5 ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल है। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2x + 3y, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए एक नया एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे पहले अपने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं वहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे वेरिएबल आ गए हैं 2, एक है x और एक है y। लेकिन अगर अपने बात करें इनकी पावर की, तो पावर अभी भी क्या है, 1 ही है। मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 1 ही है। तो इसके लिए बोला जाएगा ये तीनों के तीनों लीनियर पोलिनोमियल्स हैं। अगर बात करें आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो इसमें डिग्री होगा 2। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ मेरे पास x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और ये जो आपका पोलिनोमियल है यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। कंडीशन वही है, आपकी पावर क्या हो, मैक्सिमम 2 हो। लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2। और जो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल होगा इसके लिए आपकी डिग्री हो जाएगी 3। तो आपका मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। x³ + 1, x³ + 6x + 5। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास 2 एग्जाम्पल हैं आपके क्यूबिक पोलिनोमियल के। देखिए क्यूबिक से अगला, अगर मान लीजिए आपकी डिग्री 4 हो, 5 हो, तो उसके लिए क्या बोला जाएगा, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सिमिलरली अप टू पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो स्टूडेंट्स अपने इन 2 बेसिस पर आपके किसी भी पोलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसे अपने डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये अपना इंट्रोडक्शन वीडियो था आपके इस चैप्टर 2 पोलिनोमियल के लिए। अब अपनी जो अगली क्लास होगी उस क्लास के अंदर आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 उसको अपने सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन बताया है वो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, क्योंकि आपका जो एक लाइक है उसमें टाइम लगता है सिर्फ 1 सेकंड, लेकिन वो आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अब इसके बाद अपने मिलेंगे आपकी अगली क्लास के अंदर।